नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रीज़निंग के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, मैथमेटिक्स डीआई इसका हमारा सीरीज़ चल रहा है और आज हमारा सीरीज़ नंबर 3 है। इसके अंतर्गत हम एक कांसेप्ट हम देखने वाले हैं, लॉजिक से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ठीक से देखिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा-सा ठीक से आपको देखना है। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 3 और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर हम इसको देखेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार-बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जितने भी एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम लगभग, एक को छोड़ के सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम। तो इसको देख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है सभी भारतीय आध्यात्मिक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, सभी भारतीय आध्यात्मिक है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, यदि आपका ये जो स्टेटमेंट है यदि ये फॉल्स है तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताइए। इसमें आपको क्या बताना है? सही कथन आपको बताना है, सत्य कथन की आपको पहचान करनी है कि कौन-सा इसमें सही होगा। क्या क्वेश्चन है? सभी भारतीय आध्यात्मिक है। ओके, ये एक आपके पास में स्टेटमेंट है और आगे आपसे पूछा गया है यदि ये कथन असत्य है, यदि ये कथन असत्य है तो सत्य कथन बताइए आप। सत्य कथन आपको बताना है और फिर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये। ओके, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कोई भी भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? सेकंड है इसमें कुछ भारतीय आध्यात्मिक है, 2 नंबर। 3 नंबर है कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें हमारा आंसर ही नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 3 से 4 तरीके मुझे पता है, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है अभी के लिए वो मैं एक तरीका आपको बताऊँगा। आगे के जो मेथड है जो इनके करने के वो हम कभी बाद में देख लेंगे, लेकिन एक अभी जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे ये कम समय में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से। 4 प्रकार के क्वेश्चन हमने टाइप देखे, ए ई आई ओ 4 प्रकार के टाइप हमने देखे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी भारतीय आध्यात्मिक है, सभी भारतीय आध्यात्मिक है। कौन सा, किस प्रकार का आर्गुमेंट है ये है ए। ओके, ए आर्गुमेंट हो जाएगा जहां पर लिखा है सभी है, सभी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है, कोई नहीं है। तो ये आ गया आने वाले स्टेटमेंट, आगे आने वाले हमारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है ये कैसा है? ए है ये। ओके, ए जैसा ही आपको दिखाई दे रहा सभी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का टाइप कैसा है, किस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन दिखाई देता है? ए। ओके, ए टाइप है। दूसरा अब आपको क्या करना है इसमें, दूसरा आपको ये करना है कि जो दिया गया है वहां पर क्या लिखा है। दिया हमें क्या है, क्या है यहाँ पर दिया हमें, यहाँ पर हमें दिया है असत्य है। ये जो स्टेटमेंट है ये किस प्रकार का है? असत्य है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक बार दिया गया है उसको आप लिख दीजिए फॉल्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए एफ कैपिटल, एफ कैपिटल में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे इसका प्रयोग हम करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम केवल कुछ ही सेकंड के अंतर्गत इसको कुछ कर सकते हैं। ओके, बहुत ही स्पीड के साथ में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो एफ यहाँ पर कैपिटल में हम लिख देंगे। आगे इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सत्य कथन बताइए। इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन को हम लिख देंगे, सत्य पूछा है तो हम टी लिख देंगे, ट्रू हम लिख देंगे। ओके, टी कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, कुछ भी लिख दीजिए जैसा ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो टी यहाँ पर कैपिटल लिख दीजिए या स्मॉल वाला लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। हमें क्या पूछा है? सत्य कथन बताइए, इसलिए हमने टी यहाँ पर लिख दिया। दिया गया क्या है? दिया गया है कि ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है, ये फॉल्स है।
ओके। जब हम बात करें कि असत्य है तो यहाँ पर एफ हमने लिख दिया कैपिटल में। ध्यान रखना है आपको, ये एफ है, यहाँ पर हम कैपिटल में लिखेंगे। और ये जो नीचे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ट्रू कौन सा, इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर ट्रू में आप कैपिटल या स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक फिर से एक फॉर्मूला आपको देते हैं जिससे ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये आपके पास में एक फॉर्मूला है, कैसे बनेगा ये अभी आपको बता देंगे कि ये कैसे बनता है कुछ। ओके, 5 से 7 सेकंड के अंतर्गत इसको हम कैसे बना सकते हैं, और अगले 5 सेकंड के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो 10-15 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, यदि आपको ये पता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लीजिए। पहली बात, इस फॉर्मूले में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए। 4 प्रकार के आपके पास में स्टेटमेंट होते हैं, ए ई आई ओ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। 4 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं। ओके, आगे हमने कहा कि आपका जो स्टेटमेंट है, वो जो दिया गया है वो क्या है, फॉल्स है। आपका आपसे जो पूछा गया वो क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर आ जाइए, फिर से इसमें आ जाइए। आपका वाक्य किस प्रकार का स्टेटमेंट, आपका तर्क वाक्य ए जैसा है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, असत्य है। तो यहाँ पर आ जाइए सीधा, असत्य कहाँ पर लिखा है, एफ कैपिटल। यहाँ पर आपको एफ कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एफ कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही है ना, देख लीजिए एक बार फिर से। दिया गया है एफ कैपिटल, ओके, दिया गया है एफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से, ए जैसा है, ई जैसा है, आई जैसा है, या सॉरी से ठीक है, ओ जैसा है, किस प्रकार का आपका स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया क्या है, दिया गया है हमें एफ। अभी मैंने लिखा, ऊपर लिखा ना, जो सभी भारतीय आध्यात्मिक होते हैं, ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है, वहां पर लिखा है ये असत्य है। तो सत्य बताइए, सत्य स्टेटमेंट कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा ए प्रकार का स्टेटमेंट है हमारा। और जो दिया गया है, फिर वहां पर लिख दीजिए एफ, यहाँ पर आ गए, ओके, दिया गया है। और फिर इसी में चलिए, आप आगे चलिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, टी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टी दिखाई दे रहा है। और इसी के अंतर्गत चली जाइए। और ये टी किस प्रकार का स्टेटमेंट है, टी है आपका ओ जैसा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ओ हमारा आंसर हो जाएगा, ए ई आई ओ। ओ क्या होता है, ओ क्या होता है, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। ओके, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, इसी को तो हम ओ वाक्य बोलते हैं, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, सॉरी, हाँ, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अभी हम बताएंगे कि कैसे ये बनता है, कैसे ये बनता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पर ये तो लिखा गया है कि सभी भारतीय आध्यात्मिक है। ओके, यहाँ पर तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, सभी भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, या कुछ भारतीय आध्यात्मिक है, कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपके पास में स्टेटमेंट आ सकता है। और यहाँ पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर ट्रू लिखा जा सकता है, यहाँ पर फॉल्स लिखा जा सकता है। यदि यहाँ पर ट्रू लिखा गया, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, और यहाँ पर असत्य की जगह सत्य लिख देते हैं, और यहाँ पर सत्य की जगह असत्य लिख देते हैं। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करें। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो गया ट्रू और ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया क्या है, ए टाइप, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इस कथन को अब हम मान रहे हैं कि ये जो आपका कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर यदि आपके सामने सत्य आ जाए, तो यहाँ पर ऐप की जगह टी कैपिटल आप लिख दीजिए, टी कैपिटल आप लिख दीजिए। ओके, बस इतना ही काम करना है। ए में टी कहां पर आ रहा है, ए में टी कहां पर आ रहा है, ए में टी कहां पर आ रहा है, ये टी कैपिटल आ रहा है यहाँ पर। और फिर आपको पूछा क्या गया, फॉल्स आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप चले जाओगे फॉल्स की तरफ आप चले जाओगे। तो ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है,
या ये आपको मिल सकता है, दोनों में 1 मिलेगा, यदि 2 मिल रहा है तो दोनों आप सही कर लेना और यदि 1 मिल रहा है तो 1 सही कर देना, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर F यहाँ पर भी आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है, तो E प्रकार का हो सकता है या ओ प्रकार का हो सकता है, दोनों पूछा जाए तो दोनों को आपको कर लेना है, कोई समस्या नहीं है। जैसा क्वेश्चन आए उसके अनुसार आपको आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए। कैसे बनता है ये? आखिर ये जो फॉर्मूला ये बनता कैसे, ये देख लीजिए। ये काम में नहीं आएगा, ओके? ये 2 वाले काम में नहीं आएंगे, हमारे पास में 4 बॉक्स चाहिए। ओके, 4 बॉक्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम लिख देंगे ए ई आई ओ, 4 हमने लिख दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए आप टी कैपिटल, टी कैपिटल, टी कैपिटल और टी कैपिटल, इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए एफ कैपिटल, एफ कैपिटल, एफ कैपिटल और यहाँ पे लिख दिया हमने एफ कैपिटल। अब अब हम बनाएंगे, यहाँ पर टी लिखा गया है, यहाँ पर टी लिखा गया है, तो इसके राइट में हम लिख देंगे एफ, और वो भी कौन सा स्मॉल। ओके, यहाँ पर यदि एफ लिखा है तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, एकदम अपोजिट हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा टी, स्मॉल टी। यदि यहाँ पर टी लिखा गया है, यदि यहाँ पर टी लिखा गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स हम लिख देंगे। और यहाँ पर यदि एफ लिखा गया है तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, और जो बाकी बच गए इसको रहने दीजिए। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, और इसको बना के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से आप उसको आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा भारतीय आध्यात्मिक है। ये किस प्रकार का आपके पास में स्टेटमेंट है, कैसा आर्ग्यूमेंट है ये? भारतीय आध्यात्मिक है, भारतीय आध्यात्मिक है। ये मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, सभी भारतीय आध्यात्मिक है। ए प्रकार का ये वाक्य हो जाएगा, ए प्रकार का वाक्य यहाँ पर ये हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ये लिखा होता भारतीय आध्यात्मिक नहीं है तो कैसा वाक्य हो जाता, एक के बाद में कौन सा था, ई। ओके, तो यदि यहाँ पर ऐसा होता कि भारतीय आध्यात्मिक नहीं है तो नहीं है की जगह हम क्या लिख देते, ए ई प्रकार का ये हमारे पास में आर्गुमेंट है। क्वेश्चन है आपके पास में भारतीय आध्यात्मिक है, यदि ये कथन असत्य है, यदि ये कथन असत्य है तो सत्य कथन बताइए। कैसे करेंगे इसको? भारतीय आध्यात्मिक है, ये किस प्रकार का है, तो हमें दिया गया क्या है, हमें क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है, भारतीय आध्यात्मिक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो ए, ओके, ए जैसा है। दूसरा, ये कथन कैसा है, ये कथन असत्य है, जो दिया है हमें, जो हमें दिया है वो कैसा कैसा स्टेटमेंट है, वो फॉल्स है। ओके, इसको कैपिटल में लिख दीजिए। और आगे लिखा है, आपसे पूछा गया है कि इसमें सत्य कथन बताइए। पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया है ट्रू, आपसे पूछा गया है, ओके, आपसे ये पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको क्या करना है, जल्दी से आपको एक सारणी बनानी है, ऐसे आपको एक सारणी बनानी है इस प्रकार से एक, ओके, इस प्रकार से एक सारणी हो जाएगी, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, इस प्रकार से एक सारणी हो जाएगी। और उसके बाद में टी 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 एफ 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 एफ, ओके, टी 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 एफ एफ एफ, यहां से करते हैं, यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो और हम आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आपका ए जैसा, बिल्कुल
बिल्कुल, ये हम ले लेते हैं, ए हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे पूछा है दिया है एफ, एफ कैपिटल आपको दिया है, ये हमें दिया है एफ और पूछा क्या हमें टी हमें पूछा है, टी हमें पूछा है, आंसर हो जाएगा ओ। ओ किस प्रकार का होता है? ओ किस प्रकार का होता है? कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, यही ओ होता है, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फ़ॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अंतर्गत सामान्यतः इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, सही बताइए या गलत बताइए। तो जैसा दिया है उसको इसी फ़ॉर्मूले के अंतर्गत सेट करना आपको, सेट करके आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, पिछली बार जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे कई सारे पेपर के अंतर्गत, सभी को कीजिए आप, इस फ़ॉर्मूले से हो जाएँगे, ओके। तो इसको थोड़ा ठीक से देखना, एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में।